पांडवों के वंश में ही अर्जुन के पुत्र हैं अभिमन्यु, और अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ से परीक्षित का जन्म हुआ है। बोलो राधे राधे। परीक्षित चक्रवर्ती सम्राट बने। एक बार परीक्षित ने देखा कि इनके नगर में एक बैल के ऊपर एक आदमी अत्याचार कर रहा था। इसने डंडा लेकर के महाराज बैल के 3 पैर तोड़ दिए हैं और चौथे पैर को भी तोड़ने का प्रयास कर रहा था। परीक्षित जी पहुंच गए। परीक्षित जी ने कहा, कौन हो तुम? इस आदमी ने डंडा नीचे डाल दिया डर के मारे और परीक्षित के चरण पकड़ के बोला, सरकार मेरा नाम है कलयुग, मैं कलयुग हूं। उस बैल को पूछा, आप कौन है? बैल ने कहा, मेरा नाम है धर्म। कलयुग जब आता है तो ध्यान से सुनना, धर्म के 4 पैर हैं। पहला तप, दूसरा सोच, तीसरा दया और चौथा सत्य। 4 चरण हैं। कलयुग के आते ही तप नाम का पैर टूट जाता है। कलयुग में लोग तप नहीं करते, तपस्या खत्म हो गई। अरे तपस्या तो बहुत ऊंची चीज है। कथा 4 घंटा होती, 40 बार उठ के चले जाते हैं। बोलो राधे राधे। मन ही नहीं लगता, कथा में दिल ही नहीं लगता। दूसरी बात, माला लेके बैठ जाएं। सवेरे सवेरे पूजा करते, माला लेके बैठे, माला हाथ में चल रही, ध्यान गया, बच्चा ऊधम कर रहा है, तो पहले तो सारे में अब बच्चा नहीं सुनता तो माला धर दीजिए नीचे, फिर चिल्लाना चालू। बोलो राधे राधे, चिल्लाना चालू। यही समस्या है। तप समाप्त। दूसरा सोच माने पवित्रता, पवित्रता भी खत्म। कैसे? हमने कई माताओं को देखा रसोई में भोजन बनाती है ना, तो भोजन बनाते बनाते एक पकौड़ी पहले मुंह में डाल के टेस्ट करती है, नमक ज्यादा तो नहीं हो गया। अब आपने टेस्ट कर लिया तो ठाकुर जी को क्या खाक टेस्ट कराओगे? बोलो राधे राधे। कैसे भोग लगाओगे? पहले खा लिया। अच्छा, कई माताओं को देखा चप्पल पहन के रसोई में खड़े खड़े पकवान बना रही होती हैं। कितना गलत है बताओ। इस मंदिर को मंदिर समझते हैं, घर में जो अन्नपूर्णा का मंदिर है उसको मंदिर नहीं समझते। बस यही समस्या है। पवित्रता खत्म हो गई। पहले नियम था, जब भोजन माताएं बनाती थी तो पहला ग्रास गौ माता का, गौ माता के लिए रोटी, पंच होम करती थी चूल्हे में। उसके बाद घर पे ठाकुर जी को भोग, और ठाकुर जी को भोग लगाने के बाद घर के बड़े बुजुर्गों को पहले भोजन कराया जाता था, और इसके बाद फिर घर की माताएं अंत में भोजन करती थी। अब तो सब कुछ उल्टा हो गया। बोलो राधे राधे। पहली रोटी कुत्ते को, गाय को नहीं, कुत्ते को निकाल। कई जिनके घर में कुत्ते हैं ना, पहले अगर वो भूख लगती तो पहले इतना आटा लगा दिया, कुत्ते को रोटी निकाल। अब कुत्ते को रोटी निकाली तो आटा थोड़ा बच गया, उसको फ्रिज में धर दिया, और विचार किया कि आटा फेंकना भी ठीक नहीं है, अब बच गया तो फ्रिज में रख दिया। सोचा कि अभी थोड़ी देर में हमारे हस्बैंड जो हैं, हमारे पति देव दुकान से आएंगे वापस, तो उनको भी रोटी खिलाना है। तो जो कुत्ते का बचा आटा है वो बना के महाराज रोटी रोज पति को खिलाए, रोज पति को खिलाए। 2-4 महीने तक पति की सेवा चलती रही। वो एक दिन कथा हुई तो बेचारी आई और आके महाराज जी से बोली, महाराज जी हम बड़े परेशान हैं, रोने लगी। महाराज जी बोले, क्या हुआ? बोले, आजकल हमारे पति काटने को दौड़ते हैं। काटने को दौड़ते हैं? बोले हाँ। तो महाराज जी बोले, काटना किसने सिखाया? मैंने। कुत्ते को रोटी पहली निकाल के खिलाओगे तो पति काटेंगे ही। बोलो राधे राधे। प्यार थोड़ी करेंगे। परिवार में प्रेम रहे, परिवार में सद्भाव रहे तो पहली रोटी गौ माता को निकालो साहब। गावः विश्वस्य मातरः। गौ माता केवल हमारी नहीं, विश्व की मां है। और तो क्या कहें, यहां रसोई बन रही ना, हम लोग जहां रुके हैं ना, वैसे हमारा नहीं, हम अपने भंडारी जी को साथ लेके चलते हैं। अलग रहना, अलग भोजन व्यवस्था, न किसी का चक्कर, न कोई मतलब ही नहीं। अब यहाँ की रसोई की हम क्या व्यवस्था बताएं? बोलो राधे राधे। जो मर्जी घुस जाता है।
चाहे कोई घुसा चला जाता है, खा भी रहा है, पी भी रहा है, जूठा मूठा ड्रम छड्रम। तारा भला करें राम जी, बोलो राधे राधे। लोग एक कहानी, जो मर्जी आए कर रहे हैं लोग, कैसे काम चले। अब पवित्रता बोलो रही, हमें तो भैया अपने लाला को बहुत ध्यान रखना पड़ता है ना, इनकी सेवा करते हैं। ठाकुर जी आए ना वृंदावन से हमारे, तब इनको भोग भी लगाना है। अब पहले आप झूठे मूठे वहीं घूमोगे तो फिर भोग कैसे लगे, अब लगाना तो पड़ता है ना। बोलो राधे राधे। पवित्रता होना जरूरी है, लेकिन धीरे धीरे कलयुग की पवित्रता समाप्त हो गई है। तीसरा चरण है दया। दया भी खत्म हो गई, दया भी नहीं रही लोगों में। और एक विशेष बात और बताऊं, चौथा है सत्य। सत्य रूपी जो चरण है वो घायल हो गया है। कुछ लोग अभी हैं जो थोड़ा थोड़ा सच बोलते हैं। हर आदमी चाहता है कि हमारे पास जो इनकमिंग हो वो सत्य की हो, हमारी आउटगोइंग कैसी है, टोटल झूठ। अभी किसी का फोन आ जाए, भैया कहां हो, बैठे भुवनेश्वर में, अभी जगन्नाथपुरी में, बाद में बात करो। बोलो राधे राधे, अभी टाइम नहीं। लो साहब, कितना झूठ। अच्छा, जब से मोबाइल चला तब से तो और भी ज्यादा समस्या हो गई। झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ। तो धीरे धीरे जितने जब लोग ज्यादा झूठ बोलने लगे तो सत्य का थोड़ा सा वजन कम हो रहा है। बोलो राधे राधे। लेकिन इतना जरूर है कि जब से ये कथाएं ज्यादा हमारे समाज में चालू हुई हैं, तब से लोगों में थोड़ा थोड़ा सुधार हुआ है। और जब तक ये समाज में भागवत कथाएं चलती रहेंगी तब तक धर्म टिका रहेगा। बोलो राधे राधे, बरकरार रहेगा, चलता रहेगा। कलयुग को डांट लगाई, जाओ हमारे यहां से भागो। कलयुग ने कहा कहां जाएं सरकार, आप अपने चरणों में ही जगह दे दो। तो परीक्षित ने कहा तुम्हें जगह तो दे दूं, पर तेरे अंदर तो अवगुण ही अवगुण है, तेरा कोई गुण है? हाँ हाँ। तो कलयुग ने कह दिया, कलयुग ने कहा मेरा एक गुण है। क्या? कलयुग कहता है कि कलयुग केवल नाम आधारा, और सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। कृते यध्यायते विष्णुम त्रेतायाम यजतो मखैः, द्वापरे परिचर्यायाम कलौ तद हर कीर्तनात्। अन्य युगों में ध्यान से, जप से, तप से, यज्ञ से भगवान मिलते थे, पर कलयुग में ज्यादा झंझट करने की जरूरत ही नहीं है। फिर बोले बस माला उठा लो और हरि नाम चालू कर दो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बस हो गया बेड़ा पार। नाम की महिमा। कलयुग को 4 स्थान परीक्षित ने पहले दिए। द्यूतम पानम स्त्रियः सूना यत्रास धर्मश्च चतुर्विधः। 4 स्थान दिए मैंने। जुआ में, शराब में, हिंसा में और व्यभिचार में, ये 4 स्थान।